एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसानवाड़ी सुनोइया जम्मो किसान भैया बहनी मनकर स्वागत है। बाकी देखिए आज हमार विशेषज्ञ आइन है हेलो किसानवाड़ी में डॉक्टर N.K. मिश्रा जी, सहायक प्राध्यापक हमें पौध रोग विज्ञान, स्वर्गीय रामचंद्र सिंह देव कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र कोरियाकर। तो हमारी सबले पहले इनकर बहुत बहुत स्वागत करत ही। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और बाकी देखिए भाई अभी कर जो विषय कर वेट करी हो तो बड़ा सुगर विषय ला हमन लाने हन कि भाई खरीफ फसल में लगे वाला रोग और उनकर प्रबंधन कैसे करल जाए। और नहीं भजन भैया, तो पहले तो मैं ये चाहत रहे नहीं कि अरे खरीफ फसल कहे नहीं तो हमरे दे खरीफ में का काला लगाए सकत ही। तो भाई दे डॉक्टर साहब बैठी ने विशेषज्ञ बैठी ने ते कर ले पूछनी तो उनकरे जुबानी सुनत है। हाँ, खरीफ में जो भी फसल लगाई जाती है उसमें आता है आपका धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, सांवा, कुटकी। इसके अलावा हम कुछ दलहनी फसल जो लगाते हैं, अरहर लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, उड़द मूंग लगाते हैं और सब्जी वाली फसलें होती हैं जिसमें बैगन हम लगाते हैं, बरसाती टमाटर, मिर्चा लगाते हैं और विभिन्न प्रकार के हम फसल को उगाते हैं जो खरीफ सीजन में आसानी से उगाई जा सकती हैं। खरीफ फसल में कहन कि जैसे धान्य फसल है ओकर में का रोग लगे कर संभावना रहती है और ओकर हम प्रबंधन कैसे कर सकत ही। धान्य फसल में जो मुख्य रूप से बीमारी आती है उसमें झुलसा रोग आता है, उसके बाद पत्ती जलन रोग आता है, पत्ती धब्बा रोग आता है, भूरा धब्बा रोग आता है, जड़ गलन, उकठा रोग और उसमें जड़ सड़न रोग आता है। ये सब बीमारियां, उसके बाद ये सब धान्य रोग की फसल हैं। इसके अलावा जो सब्जी वाले फसल होती हैं उनकी बीमारी और होती हैं, उसमें कैंकर होता है, एंथ्रेक्स होता है, फल सड़न रोग होता है, उसमें जड़ गलन रोग होता है, नर्सरी में पौधे जो मर जाते हैं, उसके बाद उकठा रोग आता है। ये सब बीमारियां हैं जो बारिश के सीजन में आती हैं। ये कैसे पहचानब हमन की ये रोग हर लागी से? रोग का हर बीमारी के पहचाने के एक लक्षण अलग अलग होते हैं और उस लक्षण के आधार पे हम उसका पहचान करते हैं और रोग के आने का एक समय होता है। अच्छा, तो समय के आधार पर, मौसम के आधार पर हम पहचानते हैं कि ये बीमारी इस समय में, ये जो मौसम चल रहा है इसमें ये बीमारी आती है तो यही बीमारी होगी। जैसे अभी धान कर बात करी तो धान में अभी जो आने का समय है वो झुलसा रोग आने का है। अच्छा, हाँ, अभी जो मौसम चल रहा है तो जो भी बीमारी आती है वो बारिश के सीजन में ही सक्रिय होते हैं। जितने भी फफूंद होते हैं, चाहे जीव होते हैं, जीवाणु जनित होते हैं, उनके लिए अनुकूल जो वातावरण होता है वो बारिश का मौसम होता है। अच्छा, और यहीं से उनकी सक्रियता बढ़ती है और पूरे साल ये चालू रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और जैसे फसल उनको मिलती है उस हिसाब से, फसल अगर नहीं मिलता है तो कुछ उसी कुल के जो खरपतवार होते हैं उनके ऊपर अपना ये रहते हैं और जैसे फसल उनको मिलेगा उसके ऊपर बीमारी फैलाएंगे। तो मौसम के अनुसार ये अपना सक्रियता कम बेसी इनका चलते रहता है। जैसे अनुकूल मौसम मिला तो खूब सक्रिय हो जाएंगे, बीमारी तेजी से फैलेगा। मौसम थोड़ा सा बदला तो वो वहाँ सक्रियता उनकी थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। अच्छा, जिसके कारण से बीमारी जो है कम लगती है। और कभी कभी एकदम प्रतिकूल हो जाता है तो उसमें अपने इनकी सक्रियता एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं। उस समय बीमारी एकदम अपने आप कंट्रोल हो जाती है। तो ये सब रहता है इसके साथ। तो जैसे मान ली धान कर बात करन कि ये सब अगर रोग कर लक्षण दिखता है जी, तो हमारे किसान भाई मतलब का करना चाहिए? सबसे पहले मुख्य चीज ये है कि जो भी बीमारी आती है, चाहे धान्य फसल हो चाहे सब्जी की फसल हो, वो सब बीमारी मिट्टी से और बीज से आती है। अच्छा, तो हमको सबसे पहले ये करना चाहिए कि खेत की जब तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी अच्छी से करें, मिट्टी का उपचार करें और बीज का उपचार करें। जैसे हम टीकाकरण करते हैं पशुओं का, चाहे आदमी में छोटे बच्चों का छोटे अवस्था में, तो उसी तरीके से हमको पौधों में भी जो बीमारी आती है हम छोटे अवस्था में उसका उपचार टीकाकरण जैसे कर दें
तो बीमारी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, मतलब शुरुआत के ही समय हाँ, ओकर उपचार कर ले। तो शुरुआत में जब करेंगे तो एक ही दवा से सभी बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा। और जब बाद में बीमारी फैलेगी और उस समय हम कंट्रोल करने जाएंगे तो बीमारी के अनुसार हमको दवा डालना पड़ेगा, और उसमें हमको पैसा खर्चा ज़्यादा होगा, समय ज़्यादा खर्चा होगा, और मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, और रिस्पांस कम मिलेगा, रिजल्ट कम मिलेगा, और हमारा लागत बढ़ जाएगा। क्योंकि जो नुकसान हो गया रहेगा, बीमारी तब दिखाई देता है जब 40% फसल नुकसान हो चुकी रहती है, तब उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो जब हम बाद में डालेंगे तो 40% जो नुकसान हुआ रहेगा वो रिकवर नहीं होगा। अच्छा। हाँ, और बाकी जो 60% बचा रहेगा उसी पे हम अपना मेहनत पैसा खर्चा करेंगे, तो कुल मिला के हमारा जो लाभ मिलना चाहिए वो कम हो जाता है उसका प्रतिशत। तो हमको शुरू में ही खेत की तैयारी करें तो मिट्टी का जांच करवा लें, गर्मी की जुताई करें, और खेत की साफ सफाई करें। मेड़ पे जो घास होते हैं उनको हम रोपा लगाने, चाहे पौधा रोपाई करने से पहले आसपास के एरिया को, जगह को हम पूरे अच्छी तरीके से सफाई कर दें। और फसल तैयार होने के बाद भी जब फसल की कटाई कर लेते हैं तो उस समय भी हमको खेत को सफाई अच्छी तरीके से कर देना चाहिए, क्योंकि बीमारी जो दूसरे सीजन में जाता है तो जितने भी रोग ग्रसित पौधे रहते हैं कटाई के बाद, पत्तियां रहती हैं, उसके जड़ और जो भी पार्ट होते हैं, वही उसी पर उसके जो जीव होते हैं वो अगले सीजन उस पर जीवित रहते हैं, वहीं से भोजन लेते हैं। फिर जब अगला सीजन आता है तो फिर वो पौधे पे आ जाते हैं। एक फोन आते हैं, फोन लज्जू के लिए थे विष्णु भैया। हाँ, मैं बोला था। तो बताइए भाई, हेलो किसानवाड़ी में आज का विषय है खरीफ फसल में लगे वाला रोग और प्रबंधन। सर हम सर वही लगभग 50-40 लगाई ही, क्या बोलते हैं, भाटा लगा ही। हाँ जी, इस सिस्टम में तो सर पौधा हरना पत्ती है, मतलब कहीं कहीं सफेद आते हैं। अच्छा, तो भाटा लगाई नहीं डॉक्टर साहब? जी जी, और सफेद सफेद पौधा में जो है पत्ती सफेद हो रही है किनारे से। वही कहते हैं। हाँ, तो उसमें बीमारी आ रही है, उसको फोमोप्सिस ब्लाइट बोलते हैं। अच्छा। और वो बीमारी बीज जनित बीमारी है। तो उसमें सबसे पहले हमको बीज को उपचारित, कोई भी पौधा लगाएं, किसी भी प्रकार का फसल लगाएं, हमको सबसे पहले बीज उपचारित करके ही लगाना चाहिए, चाहे हम कहीं का भी बीज उपयोग करें। क्या है ना, हम लोग सर पौधा को खरीदे हैं, वो हाँ, है सर। अच्छा, नर्सरी से पौधा। हाँ, पौधा को भी अगर खरीदते हैं तो पौधा को भी हमको उपचारित करके लगाना चाहिए। दवा का घोल बना के उसमें कार्बेंडाजिन या बाविस्टिन नामक दवाई आवत है या कैप्टान आवत है, उसके घोल बना के 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना लेना है। आपको जितना आवश्यकता हो उसके हिसाब से दवाई घोल के उसी में पूरे पौधे को डुबा देना है। डुबा के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर वहाँ से निकाल के उसको रोपाई करिए। तो जो भी बीमारी आपके शुरू में आने वाला रहेगा वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और पौधा जब हम रोपाई करते हैं, नर्सरी से उखाड़ते हैं, तो उसकी जड़ें जो होती हैं टूटती हैं। तो जड़ जो टूटता है वहाँ घाव बनता है। और कोई भी जो जीव होता है, जीवाणु जनित बीमारी या फफूंद जनित बीमारी, वह किसी माध्यम से अंदर घुसता है। तो जब घाव बनता है तो घाव उसी रास्ते वो आसानी से घुसने का जगह मिल जाता है। तो घाव का उपचार करने के लिए हमको उपचारित करके लगाना चाहिए। तो उपचारित कर देंगे तो वहीं पर जितने भी फफूंद या जीवाणु घुसने वाले रहेंगे वो वहीं पर खत्म हो जाएंगे। फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद राउर। धन्यवाद सर। यदि महेश्वर जी का सवाल रही, भाटा के बारे में सवाल पूछे थे डॉक्टर साहब, तो मैं ये जानना चाहते हैं कि बाकी जो सब्जियां है खरीफ कर फसल में जो हम सब्जी लगाती, ओकर में का रोग लगे कर संभावना रहती? जितनी भी सब्जी होती हैं सब में बीमारी जो होता है वही जड़ गलन, जड़ सड़न रोग, उकठा रोग, पत्ती पे झुलसा रोग। एक फोन आई से, वो फोन लज्जू के लिए थी। हेलो। हाँ, हेलो किसानवाणी। हाँ भैया, मैं ग्राम तारकेश्वरपुर से मधुसूदन प्रजापति बोला था भैया। हाँ, राउरे के बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद भैया। तो डॉक्टर साहब इनकी मिश्रा जी लमोर कतिल राम राम, जय जोहार। जय जोहार। मैं ग्राम तारकेश्वरपुर विकास खंड प्रेम नगर जिला सूरजपुर में बोला था सर। जी जी, बोलिए। जैसे अभी मैं बात करता अपन खेत से ही मैं बात करता हूँ। जी जी।
चलिए तो अच्छा बहुत अच्छा बात है मधुसूदन जी की राउर अपन खेत में ही। और यदि आज का विषय जो है नहीं खरीफ फसल में लगे वाला रोग और प्रबंधन। हो नहीं विषय ला भी देखे में तो हाँ लगा। लेकिन तो अपन सवाल ले पूछी। मोर तो पहला सवाल ये रही कि अब हमन खरीफ सीजन में धान के अलावा जैसे दलहन मन के भी फसल लगाती, जैसे उड़द होगी, अरहर होगी। जी तो उड़द और अरहर में कई बार उड़द में कि पीला पीला रोग लग जाते हैं, जी जी एकर बारे में जानकारी बा। मोर दूसरा सवाल जैसे हमन अभी सब कोई किसान धान लगाई में बिजी है, लेकिन कई बार का होता है कि कई प्रकार के रोग आ जाते, तो ओकर से पहले हमन का ऐसा करी कि वो हमार जो धान के फसल में रोग ना होए, हमार पैदावार अच्छा होए। जी जी बहुत अच्छा सवाल किए हैं, और हम ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि हर फसल के लिए उपयोगी रहेगी और बहुत सिंपल साधारण तरीका रहेगा। तो पहले हम बता दें, आपका जो दलहनी फसल उड़द मूंग में जो पीली पत्ती पड़ जाती है उसमें बीमारी वो वायरस जनित बीमारी है। तो वायरस जनित बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जिसको डायरेक्ट हम स्प्रे करके उसको कंट्रोल कर लें। वायरस खुद से कहीं उसका चल नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता है, उसको ले जाने के लिए एक माध्यम का जरूरत पड़ता है, और वो माध्यम होते हैं कीड़े। तो कीड़ा को हमको कंट्रोल करना है। जहाँ भी हम फसल लगाएंगे तो जो हम बुआई करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, उसमें जो तरीका अपनाते हैं, जुताई गुड़ाई बुआई, उस तरीके में परिवर्तन कर देंगे तो बीमारी हमारी हर प्रकार की बीमारी वहीं खत्म हो जाएगी। तो हम पहला तरीका ये बता रहे हैं कि बीज को हमको हमेशा उपचारित करके बोना है। गर्मी के सीजन में हम खेत की जुताई अच्छी तरीके से करें, 1-2 बार जरूर कर दें उसको। जितना मिट्टी जलेगी धूप में उतने ज़्यादा उसके अंदर जितने भी जीव होंगे, फफूंद होगा, जीवाणु होंगे, बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े मकोड़े सब खत्म हो जाएंगे। जी जी दूसरा चीज हमको खेत की साफ सफाई पर ध्यान रखना है। बुआई से पहले हम खेत को अच्छे तरीके से साफ कर लें, कोई किसी भी प्रकार का घास फूस नहीं रहना चाहिए। मेड़ की सफाई अच्छी तरीके से कर लें, कहीं से जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं, जब हमारे खेत में फसल नहीं रहती है तो वो उसी घास पर वो अपना जीवन यापन करते हैं। और दूसरा चीज, हम जब बुआई का जो तरीका अपनाते हैं तो हम ऐसे छिटकवा विधि से बोते हैं हाथ से, तो वो तरीका हमको बदलना पड़ेगा। हमको लाइन से बोने की आदत डालनी पड़ेगी। जी सर। लाइन से बोने से क्या होता है, पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी बराबर मेंटेन होती है। और सर, उस जैसे हम पौधे की दूरी कितना सेंटीमीटर की दूरी में लगाएं? वो दूरी आपका हर फसल के हिसाब से अलग अलग रहता है और सीजन के हिसाब से। अब जैसे दलहनी फसल, ये मूंग और उड़द हो गया, तो ये जो बरसात में लगाते हैं तो इसका दूरी आपका थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा। जो गर्मी में लगाते हैं उसका दूरी थोड़ा कम रखना पड़ेगा। जब बारिश में पानी वानी ज्यादा मिलता है उसको, और बारिश के पानी में नाइट्रोजन ज्यादा रहता है, तो उससे पौधे की बढ़वार अच्छी होती है। तो उसके लिए दूरी थोड़ा सा हम ज्यादा रखते हैं गर्मी की अपेक्षा में। हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी फसल लगाएंगे तो हम लाइन से ही लगाएंगे। तो लाइन से लगाएंगे तो हर पौधे को विकास करने के लिए बराबर दूरी, बराबर मात्रा में खाद, पानी, हवा, धूप मिलेगा। तो उसमें हवा का जितना ज़्यादा मतलब आवागमन होगा, धूप अच्छी तरीके से हर पौधे को मिलेगी, तो बीमारी, पेड़ पौधे के आसपास नमी नहीं बनेगी, छाया नहीं रहेगा। तो नमी नहीं रहेगा, छाया नहीं रहेगा तो कीड़े मकोड़े वहाँ पर नहीं वास करेंगे। जब उनको छाया मिलता है, नमी ज़्यादा मिलती है, वहीं पर कीड़े अपना घर बना के रहते हैं। तो हमको लाइन से बोने का आदत डालना पड़ेगा, चाहे कोई भी फसल लगाएं। तो उसमें पैदावार हमको अच्छी मिलेगी, बीज कम लगेगा, बीमारी कीड़े कम आएंगे। हम निराई गुड़ाई भी करना चाहें खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, तो हम लाइन से बोया रहेगा तो आसानी से हम कर सकते हैं। बड़ा सुघर जानकारी यदि डॉक्टर साहब दहीन मधुसूदन प्रजापति भैया। इसे धान के भी बारे में थोड़ा बता देते। हाँ, तो धान में भी हमको वही चीज करना है, बीज उपचारित करके ही लगाना चाहिए। खेत की गर्मी में जुताई जरूर करें, कहें से जितनी भी बीमारी आती है, जितनी खतरनाक बीमारी आती है, सब मिट्टी से ही आती है। 80% बीमारी मिट्टी और बीज से ही आता है। तो मिट्टी का उपचार करने के लिए हमको मिट्टी को गर्मी में जुताई करना है और मिट्टी परीक्षण जरूर करना चाहिए। मिट्टी परीक्षण कर लेंगे तो हमको ये मालूम हो जाएगा कि हमारे खेत की कितनी आवश्यकता है खाद की, तो उस हिसाब से हम खाद डालेंगे।
सबसे बड़ी गलती ये होती है हमारे किसान भाइयों में कि हम खाद को अंदाज से डालते हैं। तो खेत को अगर 10 केजी यूरिया की जरूरत है, हम अंदाज से 1 बोरा 1.5 बोरा डाल देते हैं। तो जब जितना ज्यादा मात्रा में खाद जाएगा तो वो बीमारी के लिए बढ़ावा देता है, और जिस तत्व की अधिकता होगी उसके कारण से दूसरे तत्व की कमी हो जाती है। कोई भी बीमारी, कोई भी कीड़ा जब लगता है किसी भी फसल में, तो किसी न किसी तत्व की कमी के कारण से ही लगता है। तो जब हम मिट्टी परीक्षण करके उसमें खाद डालेंगे तो उसको संतुलित आहार मिलेगा। जितना जरूरत रहेगा उतना ही हम खाद डालेंगे, तो हमारी बीमारी कीड़े वहीं आना बंद कर देंगे। मेन रास्ता वहीं से चालू होता है। हाँ, तो हमको पहली प्राथमिकता देना है कि मृदा परीक्षण जरूर करें। हम रासायनिक और जितना जरूरत है उतना ही खाद डालें। अगर हम वो करने नहीं पा रहे हैं तो हमको दूसरी प्राथमिकता ये देना है कि हमको जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना है, रासायनिक का कम से कम करना है। और वो जैविक खाद धीरे धीरे लगती है, उसमें सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, और बहुत सारे हमारे लाभदायक जीव जो होते हैं वो जैविक खाद को खा करके ही जिंदा रहते हैं। तो जैविक खाद हम जब डालेंगे तो हमारे लाभदायक जीव हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, और जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो बीमारी फैलाने, हानि पहुंचाने वाले जो जीव हैं उनको वो खुद कंट्रोल करेंगे। हाँ, तो हमारे खेत में बीमारी तभी आती है जब हम रासायनिक ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो रासायनिक जब उपयोग ज़्यादा करेंगे तो जो हमारे लाभ पहुंचाने वाले जीव हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, और जब लाभ पहुंचाने वाली संख्या कम होगी तो हानि पहुंचाने वाली संख्या बढ़ जाती है। तो हमको ये जैविक खाद के ऊपर ध्यान रखना है, उसको अधिक से अधिक डालना है। अगर उसको नहीं डाल पाते हैं, हम मृदा परीक्षण जरूर करें, लाइन से बुआई की आदत डालें, बीज उपचार जरूर करें, खेत की सफाई जरूर करें। और खेत की सफाई हम बुआई से पहले भी करें और कटाई के बाद भी करें। तो मधुसूदन भैया देखी बड़ सुगर दे सवाल रौरे रखें और बड़ सुगर जवाब लगल के दे डॉक्टर साहब दें। डॉक्टर साहब लोग बहुत बहुत धन्यवाद है। और रौरे ला हमर कतिले बहुत बहुत धन्यवाद। रौरे फोन करें ना वो सुगर सवाल रखें। हाँ भैया, धन्यवाद। डॉक्टर साहब रौरे बता रहे हैं कि यदि बीज उपचार और माटी का परीक्षण ये दोनों बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा विधि है जो हमारे किसान भाई मन खुदे एकर उपाय लग कर सके, माटी का परीक्षण कर सके और बीज उपचार कर सके? माटी के परीक्षण के लिए एक कानपुर के इंस्टीट्यूट ने एक ऐप तैयार किया है, जो अभी आने वाले समय में वो अपने मोबाइल से ही चालू रहेगा। अच्छा। और उससे हम मृदा परीक्षण कर सकते हैं। और अगर वो हम नहीं कर पाते हैं तो हम जो बताए जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा करें, गोबर की खाद, केचुआ खाद, हरी खाद, तो वो अपने आप मिट्टी का स्थिति सुधर जाएगी। वो परीक्षण कराने का नौबत ही नहीं आएगी। समस्या जब वही बढ़ता है जब हम जैविक उसका बंद कर दिए। रासायनिक के कारण से समस्या बढ़ रहा है। और बीज उपचार कर बात करिए। बीज उपचार में हमको बीज उपचारित जो दवाई आती है, मविस्टिन आती है और कैप्टान आता है, और सारी बाजार में दवाइयाँ विभिन्न नाम से आती हैं। हमको 2 ग्राम पर के बीज के हिसाब से करना है। उपचारित करने का 2 तरीका होता है, एक सूखा विधि से, एक गीला विधि से। तो सूखे विधि से हम अगर बीज को उपचारित करते हैं तो 1 किलो के लिए हम 2 ग्राम दवाई डालेंगे। अगर गीला विधि से करते हैं तो 1 लीटर पानी में हम 2 ग्राम दवा घोलेंगे और उसमें बीज को हम भिजा देंगे। अगर हम पौधे की रोपाई करते हैं, नर्सरी वाला सिस्टम है, तो हम पौधे को उखाड़ने के बाद हम उसको वही दवा का घोल बना के 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से उसमें डुबा करके हम रोपाई करेंगे। भजन भैया देखिए, एक सुगर गोएट हुआ है नहीं, और डॉक्टर साहब इतना सुगर जानकारी देता है, और सुगर सब हुआ है नहीं। तो एक 8 सुगर गीत हो जाती। तो लगी एगो छत्तीसगढ़ी लोक गीत है, एला सुनत है, एक बाद आगू कोई बात ला करबो। बखरी के तुमानार बरोबर मन झुमरे, डुंगरी की पाके चार ले जालानी देवे। बखरी
पकड़ी के तुमानार बरोबर मन झुमरे डोंगिरी के पाके चार ले जालानी देवे का नाम लेबे संगी मोर बकरी के तुमानार बरोबर मन झुमरे लानी देवे जोड़ी रे डोंगिरी के पाके चार ले जालानी देवे आगू जमाना पाछुरे हम आगू जमाना पाछुरे कोनो पावे नहीं बांधे ले मैं हमा काबू काया से का नाम लेबे कोनो पावे नहीं बांधे ले मैं हमा काबू काया से का नाम लेबे लानी देवे जोड़ी रे डोंगिरी के पाके चार ले जालानी देवे मुहा के गलती को आगे फरते मुहा के गलती को आगे फरते हमने लागे राजा हूँ राजा में चल धीरे रे जालानी देवे हमने लागे राजा हूँ राजा में चल धीरे रे जालानी देवे माया के बोली भरोसा भारी रे माया के बोली भरोसा भारी रे कहूँ दगा देबे जोड़ी मोर लगालू फांसी काया से का नाम लेबे कहूँ दगा देबे जोड़ी मोर लगालू फांसी काया से का नाम लेबे लानी देवे जोड़ी रे डोंगिरी के पाके चार ले जालानी देवे तुम जोड़ी कहला में भगवान तुम जोड़ी कहला में भगवान गोरी कालमा में गोदना गोदा हूँ तेरा नाम ले जालानी देवे गोरी कालमा में गोदना गोदा हूँ तेरा नाम ले जालानी देवे पकड़ी के तुमानार बरोबर डोंगिरी के पाके चार ले जालानी देवे डोंगिरी के पाके चार ले जालानी देवे डोंगिरी के पाके चार ले जालानी देवे तुमानार बरोबर डोंगिरी के पाके चार ले जालानी देवे तुमानार बरोबर डोंगिरी के पाके चार ले के तुमानार बरोबर मन झुमर ये भजन भैया नगद तो सुगर गीत ला सुनवायन रहो रे बाकी तो कुछ एक संदेश मना है तेहू मन ला सुन लेते की तो लगी तो सुन ले यहू संदेश ला। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से नाता कटेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए
की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये तो रही संदेश, और संदेश कर संग संग कृष्णु भैया देखिए हमन गोड़ बात बड़ा सुगर करत हन कि खरीफ फसल में भाई कौन कौन रोग लागेल और कैसे ओकर प्रबंधन करे बर एक सुगर डॉक्टर साहब दे बतावत है। तो रउरे कर कहीं सवाल आउआ है कि वही तो मैं कहत रहन कि भाई कहीं नहीं डॉक्टर साहब की दे रोग लगे झेन दे राउरे दे माटी कर परीक्षण कराए ले, राउरे दे बीजोपचार करवा रही और उन्नत किस्म कर बीज ला रउरे लगाव नहीं तो रोग भी आधर तो ऐसने नहीं आए। बाकी अभी कर जो मौसम चलता है डॉक्टर साहब, ये समय में कहीं रउरे हमार किसान भाई मल्ला सुझाव देव कि अभी कर मौसम में का करना चाहिए, चाहे दलहनी फसल कर बात हुई, चाहे धान्य फसल कर बात हुई, चाहे सब्जी वर्गी फसल कर बात या एक ही कभी मौसम बदलता है, ढेरे झरी करता है, घाम नहीं निकलता है, तो ऐसे में कैसे भाई अपन फसल कर तिहार जतन करें। तो फसल में अभी बहुत सारे किसान भाई लोग अभी नर्सरी तैयार किए हैं, कुछ लोग रोपाई कर चुके हैं, कुछ लोग रोपाई करने वाले हैं। तो जो किसान भाई बीज उपचार नहीं कर पाए हैं तो अपने नर्सरी को ही रोपाई से पहले रोग वाली दवा, कोई फंजीसाइड, फफूंदनाशक, अगर कीड़े लगते हैं, तना छेदक का बहुत समस्या रहता है, तो जो भी बीमारी कीड़ा जो आता है वो छोटे अवस्था में ही आता है। उसके आगमन का टाइम जो रहता है वही नर्सरी बुआई से लेकर के नर्सरी रोपाई तक के समय रहता है। तो हम अगर बीज उपचार नहीं कर पाए हैं तो हम अपने नर्सरी को उपचारित कर दें। हम दवा, फफूंदनाशक, कीटनाशक दोनों मिला करके हम बढ़िया से उसको अच्छे से स्प्रे कर दें रोपाई से पहले। रोपाई के 1-2 दिन पहले उसको बढ़िया से दोनों दवा मिला करके हम स्प्रे करके फिर उसको हम रोपाई करें। उसके बाद नर्सरी उखाड़ने के बाद हम पूरे नर्सरी को घोल बना करके दवा का उसमें डुबा दें। डुबाने के बाद 10-5 मिनट रख करके फिर उसको निकाल करके हम रोपाई करें। तो हमारा सब बीमारी कीड़ा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वहीं से बढ़ता है और वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो बाद में हमको दवा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी दवा हम डालेंगे तो उसका असर जो रहता है कम से कम 25 से 30 दिन तक रहता है। और जब 25-30 दिन तक सुरक्षा मिल जाएगी पौधे को तो पौधा बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो उसको रोग से, कीड़े से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाएगी। तो बाद में कीड़े बीमारी उतने ज़्यादा उसके अंदर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो हमारा कम खर्चे में वहीं पर उपचार हो जाएगा। देखिए बड़ सुगर जानकारी लदे ही बाकी हमन जानकारी कर संग संग देखिए हमन जाते जब आती मंडी भावला बता दो भाई धान कर जो मूल्य है 2185 रुपये प्रति क्विंटल, रामतिल 8000 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो कर वेट करी तो 3250 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों जो है 5655 रुपये प्रति क्विंटल। वैसे देखिए अगर मौसम कर बात करी भजन भैया नहीं तो आजकल अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस।
आए वाला कल में देखिए अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहे कर उम्मीद है और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहे कर उम्मीद है। तो मौसम कर जानकारी और मंडी भाव कर साथ दिक्कत हन घड़ी कंटा कहता है कि भाई आजकल किसान वाणी ला समेटी हाँ आज हमारे बीच जो आइन है विशेषज्ञ डॉक्टर NK मिश्रा जी, उनके हमन बहुत बहुत धन्यवाद कहत हन। हाँ और धन्यवाद के साथ भाई हेलो किसान वाणी ले विदा लेहत हन। एक कार्यक्रम कर प्रायोजक रहिन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।